हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे। तो गाइज़ अभी हम एक बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं और ये मंडाला स्टाइल डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ट्रिपल सर्कल को लिया है और सर्कल के बाद हम थोड़ा जिगजैग मतलब बहुत लाइटली जिगजैग करिएगा, ऐसे बहुत बड़े बड़े में जिगजैग नहीं करना है। या फिर आप हाफ़ सर्कल का भी शेप ले सकते हो, मतलब बहुत छोटे छोटे साइज़ के हाफ़ सर्कल लेंगे, मतलब हाफ़ सर्कल देन उसका अपोजिट डायरेक्शन ऐसा करके आप ले सकते हो। उसके ऊपर भी हम डबल लेयर को ले जाएंगे, मतलब डबल सर्कल को। फिर जो भी हमारी डिज़ाइन है उसके अंदर हम एक और सर्कल को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिज़ाइन हम बोल्ड करेंगे तो फिर हमको एक थिन लेयर भी चाहिए इसके लिए। तो अभी हमने डिज़ाइन को बोल्ड कर लिया है, इनर जो हमारा एरिया है। और जो मैंने अभी जिगजैग या हाफ सर्कल के फॉर्म में एक सर्कल को क्रिएट किया था, उसके साइड साइड में हम डॉट्स लगा रहे हैं। हम यानी कि मैं यूपी से हूँ, तो यहाँ पे हम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा साइड होता है वो आप देख सकते हो मैंने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं श्री राधे यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ भी मतलब जिसको डेडिकेट करना चाहते हो, जिसके लिए आप डिज़ाइन को अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। और जैसे कि हमारे यहाँ पूजा पाठ चल रही है, तो ये सब आप थोड़े आध्यात्मिक हो जाओ मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं भी हो गई हूँ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे राधे राधे हम लिखेंगे, साइड में जो भी स्पेस हमारा बचेगा उसको हम प्रॉपर सेट करेंगे। तो शेडिंग के लिए आप देख सकते हो मैंने बहुत लाइटली शेडिंग किया हुआ है, और फिर उसके बाद हम उसको डार्क करेंगे। और मैं मेरे खुद के हाथ में डिज़ाइन को अप्लाई कर रही हूँ, और इस बीच बीच में कोई मुझे आके डिस्टर्ब भी कर रहा है, क्योंकि मतलब किसी को कुछ काम होता है तो वो मैं ही करती हूँ, ऐसा है। तो अभी जो अपर लेयर है उसमें हम हम्स को क्रिएट कर रहे हैं। और अभी आप चाहो तो हम्स को बड़े साइज़ में क्रिएट कर सकते हो, बट मैंने साइज़ को छोटी रखी है क्योंकि वो थोड़ी डिज़ाइन को यूनिक दिखाती है। और लिटरली बता रही हूँ, ये डिज़ाइन लगाने के बाद बहुत अच्छी दिख रही थी, क्योंकि बहुत मतलब अच्छे से फिनिशिंग दिख रही थी। और वो मैंने खुद के हाथ में अप्लाई किया था, तो वो थोड़ी और अच्छी दिख रही थी, क्योंकि मेरे हाथ भी सुंदर हैं ऐसा मुझे लगता है। और वो कितना सही है वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ। तो ये जो हमारा मतलब इनर लेयर है हम्स के ऊपर वाला, उसको भी हमने यहाँ पे वो किया, डार्क किया हुआ है। और तो डबल डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे हम्स को अब स्टार्ट किया है आउटर लेयर क्रिएट करना। और आप चाहें तो इसके ऊपर हाफ सर्कल कुछ भी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई डिज़ाइन को अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है। और यहाँ पे हम्स को क्रिएट करने के बाद आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। और शेडिंग जो मेरी थी ना वो प्रॉपर मतलब अच्छे से विजिबल नहीं थी, तो मैं पहले लाइट शेडिंग की थी, उसके बाद मैं उसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ, जैसे कि वो प्रॉपर शो हो। और अभी इसी के साथ हम फिंगर डिज़ाइन को अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। और पता है, खुद को डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हो आप तो ये भी नहीं चेक कर सकते कि कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है खुद को डिज़ाइन अगर आप लगा रहे हो मेहंदी। बट हम आर्टिस्ट हैं यार, हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम सेम एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा टॉप मोस्ट एरिया है वहाँ पे हम मतलब एक मतलब सर्कल के ऊपर कुछ फ्लावर्स को क्रिएट करके सारी फिलिंग करेंगे। मतलब पहले फ्लावर को मैं क्रिएट करूँगी, उसके बाद मैं उसको फिल कर दूँगी। फ्लावर की साइज़ मैंने बहुत छोटी रखी है, जिससे वो डिज़ाइन जो है वो थोड़ी मिनिमम सी डिज़ाइन लगे और थोड़ी अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव भी हो। तो और मतलब वो क्लियर दिखे। जैसे बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आप क्रिएट करोगे तो फिंगर्स में कितने ही फ्लावर आएंगे। फिंगर्स का एरिया भी मतलब बहुत नहीं होता है, ब्रॉड तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आप एक फिंगर में 5 6 या फिर 4 एटलीस्ट फ्लावर को क्रिएट करिएगा। और आप देख सकते हो जो मैं रिंग फिंगर्स पे डिज़ाइन अप्लाई कर रही हूँ, फ्लावर की साइज़ भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने लीफ को क्रिएट किया है, जैसे जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैं लीफ को एडजस्ट कर रही हूँ। एडजस्ट करते टाइम आप ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्लावर का एरिया और लीफ का एरिया अपोजिट हो तो ज़्यादा बेहतर हो। और मेरे एक फिंगर्स में अप्रॉक्स 5 6 तो फ्लावर्स आ रहे हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कितने फ्लावर को ऐड कर पाते हो। साइड में जो मेरे फिंगर्स में मैंने डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ है उसमें हाफ हाफ सर्कल जो क्रिएट किया है उसमें मैं डॉट्स लगा रही हूँ। और जो साइड का एरिया है उसको मैं बोल्ड करूँगी, तो अभी मैं डार्क की नहीं हूँ। मिडिल फिंगर्स में भी हम सेम डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे।
और गाइस मैं कितनी बार एक चीज़ को आपको बताऊँ, ये तो आपको पता है ना, वैसे भी मेरी आवाज़ शायद आप सुनते हो मे बी। ओके, हमारा मिडिल फिंगर्स का जो डिज़ाइन है वो भी हम सेम पहले जैसा ही रखने वाले हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे मतलब कोई और डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। जो मेरा टॉप एरिया है जहाँ पे हम फिलिंग कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर फिल करके भी छोड़ सकते हो। उसके अंदर आप लोटस को क्रिएट कर सकते हो या फिर जिग जैग करके आप बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हो। और अल्टरनेट ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको जो पसंद है या फिर आपको जो ईज़ी है या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपल फिल करिए छोड़ दीजिए, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। तो वो आपके टाइम के ऊपर है कि आपके पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लीजिएगा। और मिडल फिंगर्स का भी डिज़ाइन हमारा हो गया है। साथ साथ में मैं जो डार्क करना भूल गई हूँ या फिर मैंने जानबूझ के छोड़ा है उसको भी मैं क्रिएट कर रही हूँ। और आप ध्यान से किया करिए, मैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं फिंगर्स डिज़ाइन अप्लाई की हूँ या फिर मतलब पाम पे या कहीं पे भी डिज़ाइन अप्लाई की हूँ उसमें मैंने डबल लेयर करके छोड़ दिया है, मैं डार्क नहीं करती हूँ। तो ऐसा कभी कभी होता है। और ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर्स की डिज़ाइन है उसमें आप देख सकते हो। और थोड़ा ना फिंगर्स को मुड़ा के लगाया करो डिज़ाइन, ऐसा नहीं है कि मतलब स्टिल एकदम स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रहेगा, नहीं ऐसे आप आउटलाइन ले लीजिए, साइड साइड में थोड़ा मतलब घुमा के आप लगाइए डिज़ाइन, जिससे कि मतलब थोड़ी अधूरी अधूरी सी ना हो, लगे ना कि हाँ यहाँ से डिज़ाइन गायब है ऐसा वाला, मतलब वो प्रॉपर नेचुरल लगे। और जो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है अभी मैं उसको ना डार्क कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डार्क करती रहूँगी तो सही रहेगा, अदरवाइज़ मतलब साथ के साथ सूख भी जाएगा। और डार्क मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है क्योंकि मैं बस मतलब जो भी स्पेस है उसमें मैं ऑरेंज शेडिंग टाइप कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। और आप चाहो तो बहुत डार्क कर सकते हो क्योंकि मुझे तो पहले स्टेन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे लगा रही हूँ प्रैक्टिस के तौर पे या फिर वीडियो के आस्पेक्ट से, जो भी कह सकते हो आप। तो मुझे स्टेन तो चाहिए नहीं, मैं फ्री बैठी थी इसलिए लगा रही हूँ, बेरोज़गार तो खैर मैं हूँ। बट अभी थंब में भी हम वही डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। और इंडेक्स फिंगर को मैंने इसीलिए छोड़ा है कि पहले हम थंब का जो एलिमेंट उसको क्रिएट कर लेंगे, फिर मैं इंडेक्स फिंगर को अप्लाई करूँगी। और जितने टाइम में मैं इंडेक्स फिंगर को अप्लाई करूँगी मतलब फिलिंग करूँगी, उस टाइम में हमारा जो थंब का डिज़ाइन है एटलीस्ट वो सूख गया होगा, थोड़ा बहुत तो सूख गया होगा, जिससे कि मैं ईज़िली उसकी भी फिलिंग कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ों को आप भी मतलब नोटिस किया करिए, लगा अप्लाई किया करिए, जिससे कि आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग आए। और वो ना साथ मतलब एक साथ नहीं होता यार, वो बहुत टाइम से आर्टिस्ट लोग मेहंदी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या किसी भी फील्ड में, मतलब अगर वो परफेक्शन आ रहा है या फिर वो बहुत अच्छा वो चीज़ कर पा रहा है, मैं खुद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदर आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, तो उसमें उनका बहुत मेहनत होता है, बहुत डेडिकेशन, बहुत टाइम होता है। तो जैसे मैं किसी आर्टिस्ट की मेहंदी देखती हूँ वाव वाला, तो